नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में हरियाली लौटी है, तेजी लौटी है। कल जो डिप थी, जिसने खरीदा वो खुश है और जिसने कल गिरावट में बेच दिया वो आज अफसोस में है। देखो, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, जैसे मेरा क्लियर है। वन साइडेड है, मतलब इसमें दो राय है ही नहीं कि गिरावट लेने का मौका है। आपको इंडेक्स 25,300 तक जाता हुआ दिखा, वो वापस आज की डेट में 25,700 के पास खड़ा है। आपको कल ब्रॉडर मार्केट में एक बार फिर अपॉर्चुनिटी मिली, आज वापस से ब्रॉडर मार्केट अच्छा कर रही है। करंट सिचुएशन में मार्केट ब्रेथ अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, 1780 शेयर्स पॉजिटिव है, 685 शेयर्स नेगेटिव है। तो बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या गिरने वाले शेयर्स के कंपैरिजन में 3 गुना है, ऑलमोस्ट। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो स्मॉल कैप इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है, 0.4% यानी करीब आधे % की तेजी है। मिड कैप केवल हरे निशान में है। बैंक निफ्टी कल बढ़िया तेजी के बाद आज थोड़ा शांत दिख रहा है, हल्का लाल निशान में है। वहीं सेंसेक्स और निफ्टी लाल और हरे में झूल रहे हैं। तो इंडेक्स स्पेसिफिक स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर जा रहा है, बाकी सब फ्लैटिश टाइप है और मार्केट ब्रेथ अच्छी है। नजर डालिए एक बार आईटी इंडेक्स पे, जिसमें 2% की तेजी है और इन्फोसिस 3% ऊपर हो गया है। दोस्तों, 1300 और 1360 रुपए पे दोनों दिन आपसे कहा कि इस भाव पे अगर आप ले लोगे ना, इंस्टेंटली आपका मीडियम शॉर्ट टर्म में ही पैसा बनने के चांसेस ज्यादा हैं। क्योंकि ये जो भाव है, ये भाव सेंटिमेंटल सेलिंग की वजह से है। फंडामेंटली तो कुछ भी नहीं बिगड़ा और जिसने सुना और खरीदा वो खुश है, जिसने सुना और अपना सौदा नहीं बेचा वो भी रिलैक्स्ड है, लेकिन जिसने बेच दिया टेंशन में वो आज रिग्रेट कर रहा है। वो भाव दोबारा आएगा नहीं आएगा ये भी नहीं पता। दोस्तों, आज इन्फोसिस ने एंथ्रोपिक के साथ ही करार साइन किया है। अब बताओ, एंथ्रोपिक जिसकी वजह से पूरा आईटी स्टॉक्स टूट रहे थे, पूरा आईटी सेक्टर नीचे था, आज खबर ये आ रही है कि इन्फोसिस एंथ्रोपिक के साथ ही पार्टनरशिप में आता हुआ दिख रहा है। कुछ इन्होंने करार करे हैं जिसकी डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। और स्टॉक आज के सेशन में देखा जाए तो करीब 3% ऊपर है, 1400 के पार निकल रहा है। दोस्तों, यही होता है जब आप एक आउट ऑफ द मतलब सिलेबस कॉल लेते हो और फिर उस पर आप ठीक बैठ जाते हो। कभी कभार क्या कि सेंटीमेंट्स इतने खराब या इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि आपको गलत डिसीजन लेने पे मजबूर कर देते हैं। कभी होती है तेजी वन साइडेड इतनी ज्यादा कि आप फोमो के शिकार हो जाते हो, कभी सेलिंग में आप फियर के शिकार हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा मार्केट में ना अपना दिमाग ओपन करके ट्रेड करना जरूरी है। आगे बढ़े दोस्तों, सेक्टर स्पेसिफिक, तो आज एफएमसीजी, मीडिया, आईटी लीडरशिप में है, स्पेशली आइडिया जो जो 2% ऊपर है। पीएसयू बैंक्स, फार्मा में भी हरियाली है। बाकी मिड कैप सिलेक्ट फ्लैट टू पॉजिटिव है। टूट रहा है आपका वो जो लगातार भागा है मेटल इंडेक्स। कमोडिटी प्राइसेस में एक बार फिर करेक्शन ही देखने को मिल रही है। गोल्ड और सिल्वर ये लगातार भाग रहे थे और मैंने आप सभी के साथ सबसे पहले कवर करा कि तेजी खत्म, टॉप बन गया है, कंसोलिडेशन में रहेंगे, गिरावट के चांसेस हैं, लेकिन अब लेना नहीं है। इक्विटी की तरफ नजर डालोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और इक्विटी में अच्छा हो रहा है। मेटल इंडेक्स में हिंडाल्को 2.5% नीचे है, हिंद कॉपर 2%, हिंदुस्तान जिंक 1.25%, जिंदाल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसएल, नेशनल एल्यूमिनियम, एनएमडीसी, वेदांता चौतरफा गिरावट देखने को मिल रही है। रियल एस्टेट में भी आधे % के समथिंग की गिरावट है। टॉप गेनर की बात करें तो आज प्राज इंडस्ट्रीज है 8% ऊपर, न्यूजेन सॉफ्टवेयर 8%, पीसीबीएल, ई क्लर्क सर्विसेज, न्यूलैंड लैब में भी तेजी अच्छी दिख रही है। गिरावट हो रही है रिलायंस इंफ्रा 4% नीचे है। फर्स्ट क्राई कल के बाद आज फिर नीचे है। ओला इलेक्ट्रिक बेकार हो गया पूरा। इटर्नल फ्लॉप। इटर्नल पे सबसे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया कि यहां पैसा नहीं बनेगा। पूरी दुनिया बुलिश है इटर्नल पे, ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री खरीद रही है, लेकिन इटर्नल पे मैं आपके साथ 330 रुपए से कह रहा हूं कि यहां पैसा नहीं बनेगा, नहीं लेना है। 250 रुपए पे लेकर 300 पे बेच दोगे तो खुश रहोगे, लेकिन अगर 300 से 600 की सोच ली तो फंसे पता नहीं कितने समय तक, लेकिन यहां पैसा नहीं बनेगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक बार फिर अपडेट। स्विगी में भी 2.5% की गिरावट है, दोनों नीचे हैं, तो कोई ना कोई न्यूज होगी, डिटेल्स शेयर करूंगा आज दिन के दौरान। इन्फोसिस 1080 करोड़ का टर्नओवर, 3% की तेजी। बीएससी 2% नीचे, 750 करोड़ का टर्नओवर। आईटीसी एसबीआई में भी मूव देखने को मिल रहा है। सिगरेट के दाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आईटीसी आपके लिए आज ऊपर कूदता हुआ दिखा है। बात करें दोस्तों एसबीआई, तो एसबीआई में भी आपको आधे % की तेजी दिख रही है और 1200 के पार दोबारा एसबीआई। निफ्टी में 21 शेयर्स पॉजिटिव हैं, 29 नेगेटिव हैं। टॉप लूजर इटर्नल है 3% नीचे। हिंडाल्को, श्रीराम फाइनेंस, टाटा स्टील, एमएनएम, रिलायंस, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक नीचे हैं। 21 पॉजिटिव है। इन्फोसिस, आईटीसी, विप्रो, एचसीएल टेक, एशियन पेंट, टीसीएस टेक महिंद्रा, बीईएल, अदानी पोर्ट्स में आपको हरियाली देखने को मिल रही है।
बात करें दोस्तों आगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की, तो रिजल्ट्स के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, लेकिन डिविडेंड के हिसाब से बहुत कुछ है। जैसे कि इंडी ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट आज एक्स डिविडेंड है, इरकॉन इंटरनेशनल, IGI यानी इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मिसेस बेक्टर्स फूड, हाइकल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा कमोडिटीज की तरफ, जहां पे गोल्ड, सिल्वर और बाकी कमोडिटी प्राइसेस का हिसाब किताब आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। बाजार में बाकी रिकवरी बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल रही है। अगर आप लो पॉइंट से देखोगे तो अब निफ्टी भी किसी वक्त हरे निशान में होने को तैयार है। गोल्ड सिल्वर की बात करी जाए तो गोल्ड में 1,000 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है और चांदी में 3,500 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है। गोल्ड 1,53,700 पे है और चांदी 2,36,300 पे, 3,500 रुपए सस्ता है। क्रूड की बात करी जाए तो आपके लिए 0.5% नीचे है, नेचुरल गैस 1% ऊपर है, और कॉपर की बात करूं तो ये 0.5% की गिरावट, एल्यूमिनियम फ्लैट टू नेगेटिव है, जिंक 0.5% से ज्यादा नेगेटिव है और लेड में भी नेगेटिविटी दिख रही है आप सभी को, तो चौतरफा नेगेटिविटी ही है, यही कहूंगा। अमेरिका के बाजार एक लंबी छुट्टी के बाद आज खुलने के लिए तैयार दिख रहे हैं। कैसा खुल सकते हैं अभी तो बहुत अर्ली टू से होगा मेरे हिसाब से डाउ फ्यूचर्स को डिस्कस करना, बट मैं आप सभी के साथ अमेरिका का और एशियन मार्केट डिस्कस करना चाहूंगा। डाउ फ्यूचर्स से कोई पॉजिटिव संकेत नहीं आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट नीचे है, S&P 500 0.5% नीचे दिख रहा है और नेस्डेक इंडेक्स में यानी नेस्डेक फ्यूचर्स 0.8% डाउन है। बात करें एशियन मार्केट्स की तो जापान 1% समथिंग नीचे, शंघाई तो बंद ही है, खैर यहाँ तो कोई डिस्कशन बनता ही नहीं। हैंगसेंग 0.5% ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ये मार्केट का अपडेट था आप सभी के लिए। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।